नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह अध्यापक लेवल द्वितीय अलवर राजस्थान से। आज हम शुरू करने जाने हैं रिमांड समाकलन। रिमांड समाकलन को समझने से पहले आपको इसमें स्वरत अंतराल का विभाजन सीखना होगा कि स्वरत अंतराल का विभाजन किस प्रकार होता है, तथा उसके साथ आपको इन उप अंतरालों या अंतरालों की लंबाई के बारे में जानना होगा। फिर आप डार्बी योग और अंत में आप रिमांड समाकलन तथा रिमांड समाकलन की थ्योरम्स को समझेंगे। सबसे पहले करते हैं स्वरत अंतराल का विभाजन क्या होता है। मान लेते हैं स्वरत अंतराल क्या है, ए बी है, और स्वरत अंतराल ए बी को क्या कर दिया, एन भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। मान लेते हैं स्वरत अंतराल है, संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। यहाँ से ए इस प्रकार है, इसमें यहाँ पर क्या है बी, इसका विभाजन कर दिया। ए इसको मान लिया x0, x1, x2, इस प्रकार क्या कर दिया, इसका विभाजन कर दिया। इस प्रकार क्या कर दिया, इसका विभाजन कर दिया। ए x1, x2, xn और xn लास्ट में गया xn-1 और ये हमारे पास क्या आ गया, xn आ गया। इस प्रकार विभाजन कर दिया तो ये इनका जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, वह क्या उसको किससे दर्शाते हैं, p से दर्शाते हैं। पार्टीशन अंतराल ए बी का क्या कहलाता है, विभाजन कहलाता है। और इसे समुच्चय p को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम विभाजन कहते हैं समुच्चय p का। डेफिनेशन क्या है, माना आई एक स्वरत अंतराल है, स्वरत अंतराल ए बी को n भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का समुच्चय, जितने से बिंदु होंगे विभाजित करने वाले उनका जो समुच्चय होगा वह अंतराल ए बी का क्या कहलाता है, विभाजन कहलाता है। क्लियर, आपको विभाजन क्लियर हो गया होगा। आप इससे उप अंतराल बन गए कौन से, I1, जिस प्रकार ये A1 x1 x1 x2 x2 x3 इस प्रकार के जो अंतराल बन गए, यह ए बी के क्या कहलाते हैं, उप अंतराल कहलाते हैं। यह ए बी के क्या कहलाते हैं, उप अंतराल कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करिए लेंथ ऑफ इंटरवल, सब इंटरवल। इसकी लंबाई क्या होगी, इंटरवल की लंबाई क्या होगी। अगर मान लीजिए इस स्वरत अंतराल ए बी की लंबाई क्या होती है, स्वरत अंतराल ए बी की लंबाई, स्वरत अंतराल ए बी की लंबाई, तो स्वरत अंतराल ए बी की लंबाई क्या होगी, b माइनस ए स्वरत अंतराल की क्या होगी, लंबाई होगी। अगर बात की जाए इसकी उप अंतरालों की लंबाई की, तो इसको शो करते हैं डेल आर से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर में उप अंतराल की लंबाई, आर में उप अंतराल की लंबाई। तो आर में उप अंतराल की लंबाई को शो किससे करेंगे, डेल आर से। और डेल आर हमारे पास क्या आएगा, xn-1 सॉरी r-1 माइनस xr, क्योंकि हमारे पास जो r अंतराल होगा, क्योंकि ये पहला अंतराल है, पहला अंतराल क्या है, x0 x1 यानी एक का हमारा है, यानी हमारे पास r अंतराल क्या होगा, r अंतराल हमारे पास क्या होगा, xr-1 xr होगा। r अंतराल हमारे पास क्या होगा, xr-1 xr होगा। क्लियर, ये आपको बता के लेंथ है डेल आर है। इस प्रकार किसी भी उप अंतराल की आप लंबाई ज्ञात कर सकते हो। इन उप अंतरालों में से महत्तम लंबाई जिसकी होगी उसको कहते हैं मानक, विभाजन p का मानक। क्या लिखेंगे, विभाजन p का मानक। तो विभाजन p का मानक को दर्शाते हैं, इस डबल पार्ट लेते हैं, मॉडल्स लगाते हैं, और एक इस प्रकार परिभाषित होता है महत्तम, सुप्रीमम। इसमें से सुप्रीमम होगा इन डेल आर में से जो सबसे अधिक उच्चतम होगा वह हमारे पास क्या रहेगा, विभाजन p का क्या रहेगा, मानक कहलाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल 1, डेल 2 एंड डेल आर, डेल n जो भी आएगा हमारे पास डेल आर तक। इनमें जो सबसे क्या होगा, उच्चतम होगा, अधिकतम होगा, महत्तम होगा, वह हमारे पास क्या रहेगा, विभाजन p का मानक कहलाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा स्वरत अंतराल का विभाजन क्या है। विभाजन क्या है, हमारे पास ए बी है, कोई अंतराल है और उसको n भागों में विभाजित कर दिया, तो उस n भागों में विभाजित करने वाले जो बिंदुओं का समुच्चय होता है वह अंतराल ए बी का क्या कहलाता है, हमारे पास विभाजन कहलाता है। उसके जो जितने भी उप अंतराल बनते हैं, सॉरी जितने भी हमारे पास ये अंतराल बनते हैं, यह स्वरत अंतराल ए बी के क्या कहलाते हैं, उप अंतराल कहलाते हैं। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर जो उच्चतम अवयव होता है उसमें से क्या कम कर देना होता है, निम्न अवयव कम करना है। जैसे b माइनस ए, आपको अंतरालों की लंबाई के बारे में भली बात है। जैसे इसकी लेंथ ज्ञात करनी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास, तो b टोटल यहाँ तक b है, b माइनस ए ज्ञात करेंगे। b माइनस ए, अगर इसके बारे में और जाने करो तो आपको पता होगा 0 1 2 3 1 2 3। अब हमें दे दिए गए अंतराल 0 से 3, तो इसकी लेंथ क्या हुई, ये 0 यहाँ पर 3, इसकी लेंथ क्या होगी 3 माइनस 0 यानी 3 माइनस 1। फिर 1 2 अंतराल लिया, इसकी लेंथ क्या होगी 2 यानी 3 माइनस 1। फिर इसकी 2 3 लेंथ लिया जाएगा, इसकी लेंथ क्या होगी 1। तो इस प्रकार से लेंथ याद करते हैं।
तो हमारे पास विभाजन पी का मानक क्या इंपॉर्टेंट है, विभाजन पी का मानक क्या होता है, इसके उप अंतरालों की लंबाइयों की महत्तम लंबाई, लंबाइयों में से महत्तम लंबाई जो होगी वह क्या कहलाता है, विभाजन पी का मानक कहलाता है। इनमें से जो सुप्रीम होगा वह क्या कहलाएगा, विभाजन पी का मानक कहलाएगा। आगे देखें, इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, इसमें आपको विभाजन पी का शोधन या सूक्ष्मकरण क्या है, विभाजन पी का शोधन या विभाजन का शोधन करें, विभाजन पी का शोधन या सूक्ष्मकरण क्या होता है। आपको डार्बी योग तथा इन सभी के लिए आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जो परिभाषाएं मैं पहले करवा रहा हूँ, ये जितनी परिभाषाएं हैं, जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं, आपको ये अच्छे तरीके से याद रखने हैं, फिर ही आप डार्बी योग तथा रीमान समागम को अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो हमारे पास रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, यानी पहले तो इसको विभाजन का शोधन, विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण कहते हैं, शोधन को क्या कहते हैं, सूक्ष्मकरण कह देते हैं। तो विभाजन पी का शोधन क्या है, डेफिनेशन सुनिए इसकी। माना पी एंड तथा पी डैश बिलोंग्स टू किसमें से है, ए बी में से है। अब पी ए बी क्या है, पी ए बी को आपने नहीं पढ़ा, पी ए बी क्या है, पी ए बी इसकी डेफिनेशन सुनिए, पी ए बी क्या है, विभाजन पी के अंतराल ए बी के, अंतराल ए बी के संभव यथासंभव विभाजनों का समुच्चय क्या है ये, विभाजन पी हमारे पास क्या, अंतराल ए बी के यथासंभव विभाजन, जितने भी विभाजन हो सकते हैं उनका एक समुच्चय बनाया जाए तो उसको हम किसी दर्शाते हैं, पी ए बी से दर्शाते हैं। इसमें विभाजन पी हो सकता है, पी डैश पी टू बी जो भी है इसमें विद्यमान है। मान लेते हैं पी तथा पी डैश क्या है, इसमें से दो विभाजन है, पी तथा पी डैश मान लिया, पी ए बी में से क्या है, दो विभाजन है। यदि विभाजन इस प्रकार हो तथा साथ में क्या दे दिया गया, पी सबसेट किसका है, पी डैश है, पी सबसेट किसका है, पी डैश का है। इसका अर्थ क्या होगा, सबसेट का अर्थ क्या होगा, चलो एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। संख्या रेखा बनाते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं ए और ए बी, और एक दूसरी संख्या रेखा बनाते हैं, उसमें भी कर लेते हैं ए और यहाँ पर कर लेते हैं बी। क्लियर। अब यहाँ पर इसका शोधन विभाजन कर दिया गया, पहले पी लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, पी डैश लिखते हैं। इसमें x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn-1 और क्या कर दिया, x, इसका विभाजन हो गया। क्लियर। अब क्या किया, पी डैश एक ऐसा विभाजन कर दिया, इसमें क्या कर दिया, x0, x1, x2, x3 एंड xn-1 xn और विभाजन कर दिया। आगे की और क्या कर दिया, और विभाजन अंदर भी विभाजन कर सकते हो आप, इन यहाँ पर भी विभाजन कर सकते हैं, x2 x3 मिल जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या मान लेते हैं xn प्लस r, यानी r इसमें क्या कर दिया अपने विभाजन और जोड़ दिए, यानी r स्थानों से समुच्चय क्या कर दिया, विभाजन कर दिए। यानी इसके कितने भागों में बांटा गया, समुच्चय को n प्लस r भागों में बांट दिया गया। इसमें कितने भागों में बांटा आपने, समुच्चय को n भागों में विभाजित कर दिया था। इसमें कितने भागों में बांटा, n प्लस r। तो इसमें जितने भी अवयव होंगे, जितने विभाजन होंगे, और इसमें भी विभाजन आएंगे, यानी r इसमें अधिक है, यानी p का अगर समुच्चय बनाया जाएगा तो p समुच्चय किस प्रकार बनेगा, x0, x1 एंड xn। और इसी प्रकार p डैश जो समुच्चय बनाया जाएगा वह हमारे पास क्या करेगा, x0, x1 एंड xn और xn प्लस r। क्लियर। xn प्लस r विभाजन होंगे। अब आपको पता लग रहा है p सबसेट किसका है, p डैश का सबसेट, p सबसेट किसका है, p डैश का है, p सबसेट किसका है, p डैश का है। तो जो p डैश क्या रहेगा, p डैश p का शोधन विभाजन कहलाता है, p का शोधन विभाजन कहलाता है। p डैश है और p का क्या कहलाता है, शोधन विभाजन कहलाता है। रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टी, रिफाइनमेंट कहलाता है किसका, विभाजन p का। क्लियर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे
विभाजन पी का मान है। तीन चीजें अपनी पढ़ी हैं, तीन चीजों को दोहरान करना है अच्छी तरीके से। क्या हमें पार्टीशन, हमें पता होना चाहिए विभाजन क्या है, समुच्चय या किसी अंतराल का विभाजन किस प्रकार होता है, फिर उसकी लेंथ क्या होती है, डेल आर इंपॉर्टेंट है इसमें, डेल आर इंपॉर्टेंट है। फिर हमें क्या करना है, शोधन विभाजन क्या होता है, ये आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अब डार्बी योग। तो डार्बी योग क्या है, डार्बी योग के बारे में पढ़ते हैं। मान लेते हैं फलन एफ स्वतंत्र अंतराल ए बी, फलन एफ स्वतंत्र अंतराल ए बी में परिसीमित परिबद्ध परिभाषित फलन, परिबद्ध परिभाषित फलन है तथा स्वतंत्र अंतराल ए बी के विभाजन बिंदुओं का समुच्चय का विभाजन लिखो सीधे। स्वतंत्र अंतराल ए बी का विभाजन पी है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है, P इक्वल टू मान लेते हैं, क्या हमने क्या माना है, A इक्वल टू x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn इक्वल टू b। ठीक, ये समुच्चय B है। तो डार्बी योग हमारे पास दो प्रकार से है, एक तो है निम्न डार्बी योग, एक है ऊपरी डार्बी योग। एक और चीज याद रखनी है, m इसका उच्चक है। उच्चक आपको पता है या नहीं पता, उच्चक m इसका मान क्या मान लेते हैं, निम्न। किसका, फलन f का अंतराल a में उच्चक m है तथा हमारे पास निम्न क्या है, m स्मॉल m है। चलिए आपको इसके बारे में पता होगा, उच्चक और निम्न के बारे में। उच्चक है जिस पर सभी मान क्या आते हैं, फलन के से कम होंगे। निम्न क्या है, इसके बाद के मान क्या होंगे, सभी के सभी मान क्या होंगे, फलन के सभी मान क्या होंगे, इससे क्या होंगे, अधिक होंगे। अंतराल ए बी में है, याद रखना है। तो फिर अपने क्या मान लेते हैं, डेल आर, कोई एक अंतराल मानते हैं, आर अंतराल मान लो, आर अंतराल या आर अंतराल मानने की जरूरत नहीं है। इसमें आप जितने भी अंतराल हैं उनके उच्चक तथा निम्नक अलग अलग होंगे, उनके उच्चक तथा निम्न क्या होंगे, अलग अलग होंगे और विद्यमान होंगे। क्योंकि जो परिबद्ध फलन होता है उसके जितने भी अंतराल होंगे, उप अंतराल होंगे, उनमें भी फलन क्या होगा, परिबद्ध है। और परिबद्ध फलन की परिभाषा क्या होती है, यदि कोई फलन ऊपरी ओर से तथा नीचे की ओर से परिबद्ध होता है तो वह फलन क्या कहलाता है, परिबद्ध फलन कहलाता है। तो इन उप अंतरालों में क्या होगा, ये परिबद्ध रूप से परिभाषित होगा। तो पहला पढ़ो, पहला हमारे पास क्या है, निम्न डार्बी योग, निम्न डार्बी योग। तो हमारे पास निम्न डार्बी योग क्या है, निम्न डार्बी योग क्या है, एस योग किस प्रकार होगा, r इक्वल टू 1 to n, r इक्वल टू 1 to n। ठीक, नीचे क्या लिया, एस योग ले लिया, r इक्वल टू 1 to n। डेल आर, डेल आर हमारे पास क्या है, डेल आर हमारे पास क्या है, अंतरालों की लंबाई। किस अंतराल की लंबाई, आर अंतराल की लंबाई। और यहाँ पर क्या लिखना है, तो सॉरी डेल आर एस, इसको ऐसे लिखो, एम आर स्मॉल एम आर इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस 1। क्या लिखा हमने, एम आर एक्स आर माइनस एम आर प्लस 1। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर इक्वल टू 1 एन एम आर इंटू डेल आर, एम आर इंटू डेल आर। फलन एफ का विभाजन पी के लिए, विभाजन पी के लिए निम्न डार्बी योग कहलाता है। ये जो हमारे पास योग है यह क्या कहलाता है, निम्न डार्बी योग कहलाता है, डार्बी योग कहलाता है। इसे किसे दर्शाते हैं, इसे एल एफ कोमा पी से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। जो एम आर है, एम आर क्या है, आरवें अंतराल का निम्नक है, आरवें अंतराल का निम्नक है। यानी डेल आर उसकी लंबाई है। डेल आर तो आपको पता है, मैंने पहले बताया है, डेल आर क्या है, लेंथ। और ये हमारे पास क्या है, एम आर क्या है, आरवें अंतराल का क्या है, निम्नक है, इन्फिम है। एम आर क्या है, इन्फिम, ठीक।
किसे दर्शाते हैं, एल एफ पी। तो आप क्या लिखोगे, एल एफ पी इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n एम आर डेल आर। यह है हमारे पास जो समीकरण है, यह क्या कहलाती है, जो योग है, तो क्या इसके बराबर है, योग कहते हैं इसको। योग जो है वह क्या कहलाता है, नियमन डार्बी योग कहलाता है। क्लियर, मेरे ख्याल से आप क्लियर हो गया होगा। अब देखो ऊपरी डार्बी योग, पहला है निम्न डार्बी योग। मैंने बताया डार्बी योग दो होते हैं, एक तो निम्न डार्बी योग, एक होता है ऊपरी डार्बी योग। इनका ज्यामितीय अर्थ भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीन्स भी पढ़ेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, ऊपरी डार्बी योग। ऊपरी डार्बी योग एस इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर। कैपिटल एम आर का अर्थ क्या है, एम का अर्थ है उच्चक, एम आर है आर में अंतराल का उच्चक, सुप्रीमम। आर में अंतराल, एम आर क्या है हमारे पास, सुप्रीमम। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स आर माइनस एक्स आर प्लस 1। एक्स को किस तरह लिखेंगे, आर इक्वल टू 1 to n एम आर, इसको क्या लिखोगे, डेल आर। डेल आर आपको पता है लेंथ है किसकी, किसकी लेंथ है, ये आर में अंतराल की लेंथ है। तो यह जो योग है वह क्या कहलाता है, ऊपरी डार्बी योग कहलाता है। फलन एफ का विभाजन पी के लिए, विभाजन पी के लिए ऊपरी डार्बी योग कहलाता है। ऊपरी डार्बी योग कहलाता है। इसे कहते हैं अपर यू, लोअर एल, अपर ऊपरी, एल एफ पी कोमा पी से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं। क्लियर, तो हम इसको कुछ लिखेंगे, यू एफ पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n एम आर, कैपिटल एम आर डेल आर, कैपिटल एम आर डेल आर। तो यह है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसी से अपने रिमार्क्स आना है, और इसी की कुछ थ्योरम है। डार्बी योग की अलग से कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स याद करेंगे अपने। क्या है हमारे पास, डार्बी योग क्या है, मानते हैं फलन एफ है और अंतराल ए बी में परिसीमित को परिबद्ध फलन, परिबद्ध परिभाषित एक फलन है जो स्वतंत्र अंतराल ए बी का क्या है, विभाजन पी है। पी किस प्रकार परिभाषित है, ए x0 x1 x2 है। एम फलन एफ का अंतराल ए बी का क्या है, उच्चक है। उच्चक आपको मैंने बता दिया था, ऊपरी परिबंधों का निम्न, ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान, और निम्न क्या होता है, निम्न परिबंधों का महत्तम मान। निम्न परिबंधों का, निम्न परिबंधों का महत्तम मान। ठीक, निम्न परिबंधों का महत्तम मान निम्न होता है, तथा उच्चक क्या होता है, ऊपरी परिबंधों का। परिबद्ध फलन है, परिबद्ध फलन किसे कहते हैं, यदि कोई फलन ऊपरी ओर से तथा नीचे की ओर से दोनों ओर से परिबद्ध है तो फलन क्या कहलाता है, परिबद्ध फलन कहलाता है। तथा उस फलन के उच्चक तथा निम्न क्या होंगे, अवश्य विद्यमान होंगे। तो हमारे पास डार्बी योग दो हैं, एक तो है निम्न डार्बी योग, एक हमारे पास है ऊपरी डार्बी योग। निम्न डार्बी योग किसे दर्शाते हैं, x इक्वल टू आर इक्वल टू 1 to n एम आर एक्स आर प्लस 1, यानी आर अंतराल ले लिया, जैसे आर इक्वल टू 1 एम आर डेल आर ले लिया, डेल आर इसकी लेंथ ले ली, ठीक है, एम आर ले लिया। तो जो एस है, एस फलन एफ का विभाजन पी के लिए क्या कहलाता है, निम्न डार्बी योग कहलाता है। क्या कहलाता है, निम्न डार्बी योग कहलाता है। इसे किससे दर्शाते हैं, एल यानी लोअर एफ पी से दर्शाते हैं, यानी एल एफ पी हमारे पास क्या हो गया, इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n एम आर डेल आर होता है। क्लियर, इस तरफ यू एफ पी आर इक्वल टू 1 to m आर के लिए अपर यानी ऊपरी डार्बी योग है, डार्बॉक्स सम। क्लियर, अब इसका ज्यामितीय अर्थ देखो, डार्बॉक्स का जो ज्यामितीय अर्थ है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका ज्यामितीय अर्थ बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाता है। अब मैंने यहां पर लिख रहा हूं क्या, एल एफ पी। एल एफ पी किस प्रकार लिखता है, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n एम आर डेल आर। ठीक, क्लियर। फिर दूसरा मैंने लिख दिया यू एफ पी, क्या लिख दिया मैंने, यू एफ पी यानी सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। ठीक है, एक अपने क्या लिया, दोनों का ग्राफ बनाते हैं, अलग किस प्रकार ग्राफ बनेगा, एक्स एक्स वाई एक्स 0 मूल बिंदु,
अब एक फलन ले लिया इसमें इस प्रकार, ठीक, और कहां से कहां तक ले लिया, समुच्चय ए से क्या बिंदु ए से लेकर बी तक ले लिया, क्या लिया बी तक। अब इसका जो क्षेत्र है यहाँ से एफ ए आएगा और यहाँ तक आएगा एफ बी, इनकी जो इस वक्र द्वारा, इस आलेख द्वारा आच्छादित जो क्षेत्र है इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसका। तो आप क्या करोगे, इसको छोटे छोटे भागों में, जैसे अपने समाकलन में करते हैं, समाकलन में इसका उपयोग किस प्रकार होता है, अपने याद होता है आपको समाकलन 12वीं क्लास में गया। समाकलन का प्रयोग क्या होता है, उस फलन द्वारा आच्छादित ए से बी में निश्चित समाकलन करके थे, ए से बी में क्या होगा उसका क्षेत्रफल होगा, यानी ए से बी में इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने का डार्बी योग है, इस प्रकार ज्ञात करें, इसको अगर छोटे छोटे अंतरालों में बांट लें, जैसे मैंने ये बांट लिया ये वाला, इस प्रकार का बांट लिया, ठीक। अब क्या किया, अब इनकी अपने को क्या ज्ञात करनी है, सीधी सी बात करें, इन जो आकृतियों की, इन आकृतियों का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अपने क्या करेंगे, थोड़ा याद रखना है इसमें, अब इनका विभाजन क्या कर देंगे, इन ए बी का विभाजन क्या करेंगे, बहुत सूक्ष्म कर देंगे, यानी बहुत ज्यादा विभाजन कर देंगे, यानी कि जो ये वाला जो अंतराल होगा, यहाँ जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, कम होगा। यहाँ जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा, कम होगा, समझेंगे। जो ये ऊपर की ओर गिरा है, क्योंकि अपने बहुत ज्यादा इसको क्या कर दें और जूम कर दें, यानी मेरे कहने का अर्थ विभाजन के बिंदुओं को क्या कर दें और बढ़ा दें, तो हमारे पास यह क्षेत्रफल होगा वह क्या जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, न्यून आ जाएगा। यही तो इस प्रकार अपने उसमें क्या ज्ञात करते हैं समाकलन में। तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल। तो आप इसकी लेंथ क्या होगी, मान लेते कोई भी सूत्र ले लिया, जैसे बड़ा ले लिया, तो इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास, डेल आर, यानी मान लेते आर अंतराल, तो इसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास, डेल आर होगी, क्लियर। इसकी चौड़ाई, लेंथ लंबाई नहीं, चौड़ाई इसकी क्या होगी, डेल आर। अब इस फलन के लिए, इस अंतराल के लिए यह इसका निम्नक होगा, यह इसका क्या होगा, उच्चक होगा, समझ सी बात है, यह इसका निम्नक है, तो इस बिंदु पर इसका क्या होगा, ऊपर वाले बिंदु पर इसका क्या होगा, उच्चक होगा। तो अपने निम्नक ले लिया, अपने क्या ले लिया, निम्नक, यानी यह है क्या, इसका निम्नक है, एम आर, इसका क्या ले लिया मैंने, निम्नक, यानी इतना अंतराल ले लिया, आपको दिख रहा होगा, इतना अंतराल ले लिया। अब ये हमारे पास क्या है, एम आर। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, एम आर इंटू डेल आर। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, एम आर इंटू डेल आर। क्लियर हो गया ना। एक और उदाहरण ले लो, जैसे वाले ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ क्या होगी, मान लेते इसकी लेंथ क्या होगी, डेल आर होगी। अब इसके लिए ये तो इस अंतराल, मान लेते हैं अंतराल क्या होगा, एक्स आर और एक्स आर प्लस 1 हो गया। तो इसके लिए निम्नक ये होगा, उच्चक क्या होगा, ये वाला होगा। अपने क्या लेंगे, निम्नक, तो निम्नक तो यहाँ तक रहेगा ना, निम्नक यहाँ तक रहेगा। और ये वाला क्षेत्रफल अपने ज्ञात करने के लिए ये वाला हिस्सा क्या है हमारे पास, एम आर, और ये क्या, डेल आर। दोनों का इस आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एम आर गुना डेल आर हो गया। अब अपने को सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपने कितने भागों में विभाजित कर दिया, एन भागों में विभाजित कर दिया। इसको कितने भागों में विभाजित किया, एन भाग, यानी इक्वल टू क्या है, एक्स एन है, एन भागों में विभाजित किया, यानी आर इक्वल टू 1 से लेकर हमारे पास कितने तक है, एन तक है। आर इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक है, एन तक है, यानी अपने सभी का क्या लगा दिया, योग कर दिया। योग लगाने के लिए सिग्मा लगा दिया, आर इक्वल टू 1, और इसको क्या कहते हैं, एल। क्लियर, ज्यामिति आप समझ गए होगे, राइटिंग की जरूरत नहीं लिखने की, वैसे आपको ज्यामिति आप समझ आ गया, आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऊपरी डायरेक्ट योग क्या है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु। क्लियर। अब इसमें एक फंक्शन उस प्रकार वाला फंक्शन ले लेते हैं, जैसे इसी प्रकार ले लिया, ठीक ठीक है। तो ये समुच्चय अंतराल मान लिया ए, से ले लिया मैंने बी। थोड़ा सा उतार चढ़ा देते ताकि आपको स्पष्ट नजर आ जाए, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास इसको भी मैंने वैसे ही कर दिया, क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, इसकी विभाजित कर दिया, इसका अंतराल ए बी का, अंतराल ए बी का क्या कर दिया मैंने, विभाजन कर दिया। अब विभाजन कर रहा है, इसे देखो, अब आर अंतराल ले लिया, ये मैंने अंतराल ले लिया, ये कौन सा अंतराल ले लिया, R1। कौन सा अंतराल है, R1 अंतराल है, R1 अंतराल। क्लियर, ये क्या ले लिया, R1 अंतराल ले लिया। अब इसकी लेंथ क्या हुई, R1 अंतराल की लेंथ क्या हुई, डेल आर हुई।
लेंथ तो हमारे पास सॉरी चौड़ाई तो इसकी क्या होगी डेल आर होगी। अब इसकी ऊंचाई लेते हैं, तो ऊंचाई क्या करेंगे, अब ऊंचाई इसकी उच्चक लेंगे, उच्चक के लिए यानी यहाँ तक ये वाला हिस्सा, यानी इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, ये इसका निम्नक है और ये इसका उच्चक है, समझ बात है। तो इसका उच्चक हमारे पास ये क्या होगा, ये इसका निम्नक होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका उच्चक होगा, यानी क्या होगा एम आर, क्या होगा कैपिटल एम आर, यानी इस आयत की लंबाई हमारे पास क्या होगी एम आर इंटू डेल आर, एम आर इंटू डेल आर। इसी प्रकार सभी जितने भी आयत बनेंगे इसमें उनकी क्या ज्ञात कर लेंगे, अपने लेंथ ज्ञात कर लेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इन सभी का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ऊपर का जो हिस्सा है, अधिक बढ़ रहा जो हिस्सा है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसके विभाजन को क्या कर दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है। इसके विभाजन को क्या कर देंगे और क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे, जिसके कारण ये वाले जो स्थान है वो क्या हो जाएंगे, इनका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो इन सभी का योग ज्ञात करने के लिए क्या लगा देंगे, इसके सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर एम, एम आर इंटू डेल आर। तो ये हमारे पास क्या हो गया UFP, यानी अपर डार्बॉक्स सम, ऊपरी डार्बी योग का ज्यामिति। क्लियर, मेरे ख्याल समझ में आ जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने पास ऊपरी और निम्न डार्बी योग की। क्लियर, आपको पता लग गया होगा। इनको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको उच्चक तथा निम्नक के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि उच्चक क्या है और निम्नक क्या है। क्लियर, उच्चक और निम्नक थोड़ा सा बता रहा हूँ और बता देता हूँ उच्चक और निम्नक के बारे में। पहले बताया काफी बार मैंने वैसे एक वीडियो ये अगर याद है कौन सी वीडियो बताया मैंने। तो जैसे उच्चक कोई फलन ले लिया, अंतराल ले लिया AB, अंतराल क्या ले लिया AB, और फलन क्या ले लिया अपने F ले लिया, ठीक है। यदि यह परिबद्ध है, यदि फलन F अंतराल AB में परिबद्ध का अर्थ क्या होगा, फलन परिबद्ध है तो परिबद्ध का अर्थ है ये दो तरह से परिबद्ध होगा, यानी ऊपर की ओर से परिबद्ध, ऊपर की ओर से परिबद्ध और नीचे की ओर से परिबद्ध, नीचे की ओर से परिबद्ध। अब ऊपर की ओर से परिबद्ध क्या है, ऊपर की ओर से परिबद्ध का अर्थ क्या है, ऊपर की ओर से परिबद्ध का अर्थ क्या है, एक कम से कम एक बिंदु ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जिससे फलन के सभी मान क्या होंगे, छोटे होंगे। कम से कम m बिलोंग टू R, एक ऐसा बिंदु m विद्यमान होगा जिससे फलन के सभी बिंदु क्या होंगे, कम होंगे। तथा फलन क्या करेगा, ऊपरी ऊपर की ओर परिबद्ध करेगा। ये एक से अधिक हो सकते हैं, ऊपरी परिबद्ध क्या सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, ऊपरी परिबद्ध क्या सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। नीचे की ओर परिबद्ध क्या होगा हमारे पास है, यदि कम से कम एक ऐसा बिंदु विद्यमान हो, ज्यादा भी हो सकते हो, निम्न परिबद्ध क्या हो, इससे अधिक हो, इससे अधिक हो, फलन का सभी मान क्या हो, फलन के सभी मान क्या हो, इस निम्न परिबद्ध m से क्या हो, अधिक हो, ठीक है। ये एक से अधिक हो सकते हैं, निम्न परिबद्ध ऊपरी परिबद्ध भी क्या सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। एक ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे मैंने लिया fx इक्वल टू x, तत्समक फलन ले लिया और अंतराल ले लिया अपने 0 से लेकर 5 तक। अंतराल क्या ले लिया अपने 0 से लेकर 5 तक इसका अंतराल ले लिया। अब 0 से 5 तक के अंतराल में किस प्रकार होगा, अब देखिए, अब इसका मान क्या आएगा, यहाँ पर फलन का मान क्या आएगा 5, यानी उसका मान क्या होगा इसका 5, 0 से 5 में fx इक्वल टू x, अंतराल 0 से 5 की बात कर रहे हैं, तो 5 से सभी के सभी अवयव क्या है, इससे छोटे हैं, 6 से भी, 7 से भी, यानी फलन के सभी मान किसी भी एक निश्चित राशि से क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, यानी यह फलन के क्या है, ऊपरी परिबद्ध है। और निम्न परिबद्ध क्या होंगे, इससे फलन के जैसे 0 है तो 0 के सभी 0 से फलन के जितने भी मान हैं 0 से 5 में वो क्या होंगे, इससे अधिक होंगे, इससे कम नहीं होंगे। 0, -1 इनसे सभी क्या होंगे, अधिक होंगे, ठीक है। ये तो होंगे ऊपरी परिबद्ध और नीचे की ओर परिबद्ध। लेकिन उच्च क्या है, ऊपरी परिबद्धों का, जैसे ऊपरी परिबद्ध क्या है 5, फिर 6, फिर 7, ऊपरी परिबद्धों का निम्नतम मान, ऊपरी परिबद्धों का निम्नतम मान क्या है 5, तो इसका उच्च क्या होगा हमारे पास, उच्च क्या होगा 5, तो इसका निम्न क्या होगा, निम्न परिबद्धों का उच्च, तो निम्न परिबद्धों का उच्च क्या है 0, तो इसका निम्न क्या हो गया 0। इसके बारे में एक वीडियो है, आई बटन में इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जिसमें अपने डार्वियो के थ्योरम्स का रिमांड समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दी मैथ।